मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, औपचारिक उद्घाटन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं योगिता जोशी जी को। वो आज जो जो भी अपनी वो करने वाले हैं तो उनके डांस से शुरू होगा। जी योगिता जी, स्वागत है। यहाँ हर कदम कदम पर बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, रानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर सा, ए अंबर है नदी सुनहरी हर नर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, सिंदूरी का डूबाया सूरज कहे शर्मीले थे दो कोनक थे चूनर पीली नीली, घूंघट में रंग 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 रसीला, देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश रंगीला, देश रंगीला देश रंगीला। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जी योगिता जी, आपको बधाई सुंदर संचालन के लिए। आदरणीय पांडे सर, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरू करें, समय हो गया है। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय इंदू जी, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं आज बाल प्रहरी के देशभक्ति कार्यक्रम में, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आप सबका स्वागत करता हूं, जो कि 839वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार बतौर हमारे बीच प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं। आपका ऑफलाइन कार्यक्रम में भी हमारे यहाँ, आप हरिद्वार कार्यक्रम में आपने समय हमको दिया है, तो आज आपने समय निकाला। मैं आपका, वैसे आप कई दिन जुड़ती हैं, कल भी जुड़ी थी, कई दिन आप समय निकालती हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि होंगी नीलाक्षी कॉलोनी जी, अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त राखी जी, और संचालन करेंगे आज के इस कार्यक्रम की सृष्टि रावत जी, कक्षा 8 की GGIC देवायल सल्ट से। मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री आकाश सारसा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, मैं सभी का आज हमारे बीच आभा भैसौड़ा जी जुड़ी हैं। मैम, आपसे हल्द्वानी में तो बात नहीं हो पाई, लेकिन आज आपने समय दिया। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं। मैं आदरणीय धारावाला पांडे सर हमारे साथ जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई साथी जुड़े। मैं सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी अभिभावकों का, साहित्यकारों का, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का। और इस आज के इस कार्यक्रम देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा। जिन साथियों का नाम हम आज नहीं जोड़ पाए, वो आज अपना समय आज नहीं जोड़ पाए हैं, वो कल उनका नाम रहेगा। जो साथी इस कार्यक्रम में, तो मैं मंच सौंपता हूँ सृष्टि रावत जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है जी सर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकों और गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम।
मेरा नाम सृष्टि रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री विजयपाल सिंह है तथा मेरी माताजी का नाम श्रीमती शोभा देवी है। मेरी 2 छोटी बहनें हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल प्रहरी का 848वां कार्यक्रम है, तो सबसे पहले तो मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय डॉक्टर इंद्रू गुप्ता जी, शिक्षावाद साहित्यकार फरीदाबाद हरियाणा से आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हम सभी के प्रिय आदरणीय श्री उदय करोला सर जी, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आज के कार्यक्रम की हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी मित्र राखी, कक्षा 8 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सारी उखी माठ रुद्रप्रयाग से। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम पे जुड़े हुए अन्य मेरे सभी बड़े भाई बहन और गुरुजनों को आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपनी विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर भारती आर्या मैम जी की सहायता से जुड़ी। उन्होंने ही मुझे और हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चों को प्रेरित किया कि हम बाल प्रहरी पटल से जुड़े, अपना मनोबल बढ़ाएं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। और ऐसा हुआ भी। बाल प्रहरी से जुड़ के हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी, अपनी बात रखना सीखा और बहुत सी चीजें सीखी और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश भी करी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगी कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन बहुत पहले से था। मुझे अभी भी याद है जब मैंने बाल प्रहरी की पहली कार्यशाला ज्वाइन करी थी भारती मैम जी के कहने पर। उस दिन 13 सितंबर 2023 था। उस दिन अभिव्यक्ति कार्यशाला थी, तो मैंने उसमें स्वरचित कविता वाचन करा था। और जब मैंने देखा कि मेरे से छोटी बहनें और बड़े भाई बहन इतना अच्छा बोलते हैं, संचालन करते हैं, तो मैंने सोचा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उसके बाद मैंने बाल प्रहरी की बहुत सी कार्यशालाएं ज्वाइन करी। उसी में एक थी त्वरित भाषण कार्यशाला, जिसमें कि मुझे विषय दिया गया कि मेरा ऑनलाइन संचालन करने को मन करता है। और मैंने उसमें बताया कि मेरा ऑनलाइन संचालन करने को मन करता है और मैं कभी कभी घर में भी इसकी प्रैक्टिस किया करती हूँ। तो सर ने जब मेरी बात सुनी तो सर ने मुझे कहा कि अगर आपका ऑनलाइन संचालन करने का मन करता है तो हम आपको मौका देंगे। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि सर ने मुझसे ऐसा कहा। उसके कुछ दिन बाद ही सर ने 6 दिसंबर को पहली बार मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया था। उसके बाद मैंने 2 बार संचालन और किया और आज मेरा बाल प्रहरी पर 4था संचालन है। मीठी सी बातें चेहरे पर मुस्कान, मीठी सी बातें चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही विशिष्ट अतिथि होते हैं हमारी मंच की शान। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए इन पंक्तियों के साथ मैं हमारे आज के कार्यक्रम के हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहन नीलाक्षी कॉलोनी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के कार्यशाला के नियम बताना चाहती हूँ। हमारी कार्यशाला के पहले नियम है कि जब कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक ऑन करके उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डाले। जब कोई आपको बुलाया जाए तभी अपनी प्रस्तुति दें और अपनी प्रस्तुति माइक व कैमरा दोनों ऑन करके देनी है। अब कार्यशाला और जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो कृपया अभिभावक पीछे से उनको ना बताएं, उनको अपनी प्रस्तुति स्वयं देने दें। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला के बारे में बताना चाहती हूँ कि देशभक्ति गायन कार्यशाला होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देशभक्ति गीत क्या होते हैं। देशभक्ति गीत ऐसे गीत होते हैं जिनमें राष्ट्रीय की भावना का रस निहित होता है। इससे देशवासियों को राष्ट्रीय भावना की प्रति जागरूकता होती है और
आज की कार्यशाला में हम ऐसे ही बहुत से गीत गाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तो आज के हमारे पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन सौम्या कांडपाल कक्षा 3 नानक मत्ता उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत शारदे माँ को मेरा प्रणाम, सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सौम्या कांडपाल है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपको देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस के जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही। आपने सारे जहां से अच्छा गीत गाया और बहुत ही आप इतनी छोटी हो और तब भी आपने इतना अच्छे तरीके से इसको गाया है। तो मुझे आपके गीत सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले प्रतिभागी मेरे मित्र जय माहेश्वरी हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम जय माहेश्वरी, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में पढ़ता हूँ। और मेरे गीत के बोल है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश बड़े सण सण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, जन जन का सुख दे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही। आपने में विजय विश्व तिरंगा प्यारा एक बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आशा आर्या कक्षा 4 द्वारहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहन आशा आर्या बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज की चौथी प्रतिभागी दीक्षा रावत कक्षा 8 रणाकोट टिहरी से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? दीक्षा रावत बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो सर, आपके विचारों से तो डूबती हुई नाव भी किनारा पा गई, डूबती हुई नाव भी किनारा पा गई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। सर जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आकाश सर जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? उनको बाद में बुला लीजिए, जुड़ जाएंगे तो आगे बढ़े। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमें आज की हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन सोनाक्षी रावत कक्षा 7 रणाकोट टिहरी से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहन सोनाक्षी, फटाफट बढ़ते जाएं, जिनका छूट जाएगा आगे नंबर आ जाएगा, रुका नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन ईशा बिष्ट कक्षा 6 द्वारहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन ईशा, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, धन्यवाद। नमस्कार, मैं ईशा बिष्ट कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवार। आज देशभक्ति गीत कार्यक्रम में मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। उसका शीर्षक है कौमी तिरंगे झंडे। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। तू आन है हमारी, तू जान है हमारी, तू आन है हमारी, तू जान है हमारी। तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। आकाश और जमीन में ओ तेरा बोलबाला, आकाश और जमीन में ओ तेरा बोलबाला। झुक जाए तेरे आगे हर ताज तख्त वाला, झुक जाए तेरे आगे हर ताज तख्त वाला। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। हर एक बरस लब पे जारी रहे दुआएं, हर एक बरस लब पे जारी रहे दुआएं। कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से फहराएं, कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से फहराएं। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। आजाद हिंद सारा खुश हो के गा रहा है, आजाद हिंद सारा खुश हो के गा रहा है। कौमी तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, कौमी तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें कौमी तिरंगा झंडा गा के सुनाया, वो भी इतने अच्छे बोलों में, इतने अच्छे स्वरों में।
हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की अगली प्रतिभागी मेरी मित्र रुचि मौर्य कक्षा 8 धौला खेड़ा हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। बहन रुचि, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। इन पंक्तियों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर इंद्रू गुप्ता जी, शिक्षावाद साहित्यकार, फरीदाबाद हरियाणा से। मैम, क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ बेटे, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मंच संचालन कर रही हो, बहुत बहुत बधाई। और मैं मंच पर आसीन और मंच से आज पटल पर जुड़े हुए सभी को हृदय से नमस्कार करती हूँ। पहले माँ शारदे को नमन, कोटिश नमन। कल बसंत पंचमी है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। शुक्रिया बेटा। तो माँ शारदे को मैं नमन करती हूँ। कल बसंत पंचमी का दिवस है, माँ शारदे का दिन, माँ ज्ञान देने वाली माँ का दिन है। तो मैं आप सभी को, पटल के लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज बाल प्रहरी का 848वां ऑनलाइन यानी कि आभासी पटल का ये जो कार्यक्रम है, इसका प्रारूप प्रलेख बनाने वाले बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान के संस्थापक, कर्ता धर्ता, जान प्राण आदरणीय श्री उदय कुरोला जी इन ऑनलाइन कार्यशाला और कार्यक्रमों के 3 मजबूत, समान रूप से मजबूत स्तंभ, जिन्हें मैं कहूँ, उत्तराखंड के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, जो शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं नित्य प्रति, लेकिन वो जुड़ते हैं और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से जहां पटल पर उपस्थित जन का ज्ञानवर्धन करते हैं, वहीं सहभागियों और आयोजकों के मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि भी करते हैं। अपने ओजस्वी विचारों से और नूतन शैली से बच्चों में नव चेतना का संचार करते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उनका सारगर्भित, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, वो खुला हुआ है माइक, श्री श्याम पलट पांडे जी, जिनका सारगर्भित, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक उद्बोधन जहां कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करता है, वहीं सहभागी घटकों का मनोबल भी बढ़ाता है। उनके लिए मार्गदर्शन करता हुआ उनको नवाचार के और उनके प्रतिभा को निखारने के टिप्स भी देता है। खंडवा और उनको बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। वो रोज बच्चों को अपने प्रेरक उद्बोधन से लाभान्वित कराते हैं। इसी तरीके से खंडवा डाइट में वरिष्ठ व्याख्याता होने के साथ साथ साहित्य के मर्म पर अपनी पूरी पकड़ रखने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी, वो चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाली टिप्पणियां देते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। किसी नवीन विषय पर कोई अच्छी बात करके उनका ज्ञानवर्धन भी करते हैं। उनकी स्नेहमयी मन भावन टिप्पणियों का आनंद बच्चों के साथ साथ हम सभी उठाते हैं। आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय किरोला जी का हृदय तल से आभार। मुझे यूं आज ये 848वें यानी कि 3 अंकों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान 848 कार्यक्रम में मुझे बतौर मुख्य अतिथि यहाँ उन्होंने उपस्थित होने का अवसर दिया। मुझे बच्चों को सुनना और बच्चों से वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता है। और यूं
सीधे सीधे उनसे बात करने का जो अवसर। धन्यवाद। और शफा धवल, आप सबको मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। किरौला सर, इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सच में किन शब्दों में मैं आपका आभार प्रकट करूं। मैं बहुत से नन्हे बच्चों को उनके चमत्कारी ढंग से मंच संचालन करते हुए, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, विशिष्ट आतिथ्य और प्रतिभागिता करते हुए देखती हूँ तो लगता है ये जादू है क्या। हम इस उम्र में बोलते हुए भी हिचकते थे और ये छोटे द्वितीय कक्षा के, तृतीय कक्षा के और 8वीं 9वीं के बच्चे इतनी अच्छी तरह मंच संचालन करते हैं तो कभी कभी अपने ऊपर अपने को फिर से देखने का मन करने लग जाता है। ये निश्चित ही उनके व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण के लिए, उनके आत्मविश्वास वर्धन के लिए, उन्हें समाज में एक अलग अपना स्थान बनाने के लिए, विद्यालय की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच में ये कार्यशालाएं, मुझे लगता है 848 तो एक नंबर है, ये कभी भी बंद नहीं होंगी। बच्चों का इतना उत्साह, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी अच्छी सहभागिता देख के मुझे लगता है ये कार्यक्रम अहर्निश चलते रहेंगे। ये निश्चित है। ये उदय किरोला जी के निरंतर अथक परिश्रम, उद्यम, सोच, नवाचारी सोच जिसे मैं कहूँ, उसका ही परिणाम है। इनके साथ पटल पर जो आज अभिभावक, अध्यापक, वैज्ञानिक, बाल साहित्यकार, अन्य साहित्यकार, समाज सेवी, साहित्य अनुरागी भी उपस्थित हैं, जो बच्चे उपस्थित हैं, मैं उन सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। मित्रों, आज आप सबको विदित है, आज देशभक्ति गीत गायन की कार्यशाला है। देशभक्ति नाम सुनते ही कुछ मन में हलचल होने लगती है। आज के इस कार्यक्रम का कुशल और बहुशोभनीय प्रवाह में मनमोहक संचालन कर रही हैं कक्षा 8 अल्मोड़ा की सृष्टि रावत। आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभाशीष। इसके साथ ही विशिष्ट आतिथ्य प्रिय नीलाक्षी कलौनी कर रही हैं, जो अभी तक शायद जुड़ नहीं पाई हैं, टनकपुर चंपावत की छात्रा हैं, और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग की कक्षा 8 की छात्रा राखी अध्यक्षता कर रही हैं। आप सबका बेटा बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी छोटी उम्र से इन महत्वपूर्ण पदों को मुझे लगता है संभालते हुए और उनका निर्वहन करने की जो आपको कला मिली है, वो इस पटल का ही मैं कहूंगी, उसको ही श्रेय जाता है। इन तीनों के अतिरिक्त आज सौम्या कांडपाल, श्री जय माहेश्वरी, आशा आर्य, दीक्षा रावत, सोनाक्षी रावत, ईशा बिष्ट, जिन्होंने अभी भी बहुत ही अच्छी कविता का पाठ किया है। मन मोह लिया, बहुत सुरमई कविता थी उनकी, गीत था उनका। तिरंगे पर हमारे देश की आजादी के बाद कौमी तिरंगे को का वंदन करते हुए, उसको सम्मान देते हुए बहुत ही खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया। रुचि मौर्य, रागिनी कुमारी, अंजना भट्ट, मिहिर पांडे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कक्षा 2 के छात्र, बहुत ही छोटे से बच्चे, प्यारा सा बेटा, यशपाल सिंह और यामिनी, इन्होंने देशभक्ति के जो गीत हैं ये लोग प्रस्तुत करेंगे। 3 प्रस्तुतियां यहाँ पर हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत। शायद जो पहली प्रस्तुति थी सौम्या कांडपाल की, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये जब हम छोटे बच्चे थे तब भी सुना करते थे। इकबाल जी का गीत है। ये तराना आज भी उतना ही प्रसिद्ध है, इतना मशहूर है जितना हमारे बचपन में हुआ करता था। देश की हमारे राष्ट्र की इतनी खूबसूरत अभ्यर्थना, इतनी खूबसूरती का बयान, ये इकबाल जी को श्रेय जाता है और उनको मैं नमन भी करती हूँ। आखिरी पंक्ति उनकी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम
हिंदी है हम, ये हिंदुस्तां हमारा। जय माश है उस समय मशहूर था, बहुत ही हम बचपन में सुना करते थे, गाया करते थे, कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां भी दिया करते थे। वो आज भी उतना ही समसामयिक है और उतना ही प्रासंगिक है। और ईशा बिष्ट के गीत की मैं क्या बात करूं, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, सच मन मोह लिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मैं आपको साधुवाद देती हूँ बच्चों, क्योंकि देशभक्ति के बीज होना ही मन में, यही बहुत बड़ी बात है। मैं जब इन कार्यशालाओं को देखती हूँ, शायद मेरी तरह आपके मन में भी कभी कभी सवाल आता हो कि आखिर हर कार्यशाला का विषय अलग क्यों होता है। जैसे आज देशभक्ति गीत, तो देशभक्ति गीतों की क्या जरूरत है, गीत तो कई तरह के होते हैं, क्यों उनसे ही काम नहीं चल जाता। बच्चों, प्यारे बच्चों, तो मैं आज इस पे थोड़ी सी बात करती हूँ, 1-2 मिनट की। ये गीत मन में देश के प्रति, राष्ट्रीयता की, प्रेम की भावना जगाते हैं। ये कर्तव्य पालन के लिए हमें, और एकता भाव हमारे जो है भीतर का, उसको उकसाते हैं, उसको ऊपर उभार कर लाते हैं, जो अंदर सुषुप्त अवस्था में बहुत बारी पड़ा होता है। हमारे देश बहुत बारी चुनौतियों का सामना करता है। जरूरी नहीं है कि बाहरी शत्रु ही को विरुद्ध प्रेरित करते हैं, और हम बहुत बार इन गीतों को सुनकर सन्नद्ध भी हो जाते हैं, एक साथ भी हो जाते हैं। राष्ट्रीयता की भावना और रस से ओतप्रोत, वीर रस, ओज रस, इन रसों से सराबोर इन गीतों का अभ्यास इसलिए भी करवाया जाता है बच्चों, कि हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर हम उनका गायन कर सकें। राष्ट्रीय पर्व हम अपने शहीदों, वीरों को सम्मान देने के लिए, उनकी शहीदी का गुणगान करने के लिए, या उन्होंने जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया है, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए करते हैं। वहीं हम अपनी स्वतंत्रता का, अपने देश में अपने होने का जो है, वो भी एक जश्न भी मनाते हैं। तो उसके लिए हम तरह तरह के देशभक्ति गीत गाते हैं। तो देशभक्ति गीत की आत्मा को आत्मसात करके हम जब गाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को बिल्कुल जागृत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने राष्ट्र के प्रहरियों, वीरों, शहीदों के प्रति सम्मान का भाव शायद इन देश गीतों से प्रकट करते हैं, वह बात उन तक पहुंचती है। बेटा, आप में से बहुत से लोग जो प्रतिभागी हैं वो पहाड़ के हैं, उधमपुर के, खटीमा के, जो सरहदों पे के आसपास है, सीमाओं पर हैं, और वहां से मुझे लगता है हर 2-3 घरों के बाद एक घर होगा जहां से देश की सेना में जो जरूर जवान होंगे वहां के। सोचिए उन घरों के बारे में, उन परिवारों के बारे में जिनके बेटे सेना में चले जाते हैं, वो रात भर जागते हैं। वो एक मुझे छोटा सा गीत याद आता है, होशियार खबरदार सीमा के प्रहरी होशियार, जागो जागो। तो हम उनको सिर्फ जगाते हैं क्योंकि हमें पता है वो जागते हैं तो हम सुकून और चैन की नींद सो सकते हैं, हम अपने जीवन का आनंद मना सकते हैं। तो उनके सम्मान में अनेक गीत रचे गए, देश की भूमि को नमन करने के लिए अनेक गीत रचे गए।
जब 1947 की क्रांति हुई, की क्रांति 19 श्याम प्रसाद की हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, या बंकिम चंद्र का राष्ट्रगान वंदे मातरम, गिरजा कुमार माथुर का हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। उन्हीं का उपकार फिल्म का गीत है, मेरे देश की धरती। इसी तरीके से हाँ, कवि प्रदीप, जिन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया जाता है, उन्होंने 2000 गीतों की रचना की। उनमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो देशभक्ति के, वतन परस्ती के गीत हैं। एक गीत मुझे याद आता है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भगत सिंह का गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए। 24 बरस की उम्र में हमारे भगत सिंह ने, खुदीराम जी ने 19 बरस की उम्र में कुर्बानियां दी, ये गीत गाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। कवि प्रदीप जी का ही जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो मेरे भारत की अभ्यर्थना का गीत है। इसी तरीके से विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसका भी गान किया है बच्चे ने, और इकबाल का तराना जिस सारे जहां से अच्छा, ये सब उस समय बहुत लोकप्रिय हुए। उस समय छोटे छोटे रिसालों और पुस्तकों के माध्यम से इन गीतों को जन जन तक पहुंचाया जाता था, और वो क्रांति की जो मशाल थी ऐसी जली कि हमें आजादी दे गई, हमें स्वतंत्रता का स्वाद चखा दिया। गीतकार प्रेम धवन का शहीद फिल्म का गीत शायद सबको याद होगा, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहां तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। उस गीत के बाद में इनकलाब जिंदाबाद, मुझे लगता है इनकलाब लाने के लिए वो शब्द काफी नहीं थे क्या। तो ये गीत एक ओज, एक वीर रस जो उत्पन्न करते हैं, मुझे लगता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे देशभक्ति के आप लोगों के गीत सुनकर ही आज रोंगटे खड़े हो गए। आज भी देशभक्ति के बहुत से खूबसूरत गीत द्वारा गाया, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना, और बुरी नजर ना हम पर डालो। और इसी तरीके से मिले सुर पेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, क्या गीत हैं जो देश प्रेम को, देशभक्ति को इस तरीके से हमारी रगों में प्रवाहित कर देते हैं कि हम अपने देश से अलग हो ही नहीं पाते। याद रहता है कि इस मिट्टी में ही तो हम पैदा हुए, इसी में हमें चले जाना है। फिर झगड़ा, जाति पाति या धर्म मजहब की लड़ाइयां क्यों। इन सब गीतकारों को, उनके खूबसूरत गायकों को मैं हृदय से नमन करती हूँ, कोटिशय नमन। आप सबने हमारे अंदर भारतीयता को जगा दिया, राष्ट्रीयता को जगा दिया। आप शब्दों को देखें और गायकी में हर शब्द दिल को अपने अर्थ के साथ छूता हुआ प्रतीत होता है ना बच्चों, होता है ना। और वाणी के रस के साथ आपने जो अपने गीतों की प्रस्तुति दी है, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्यार। ये गीत देश प्रेम भावना हेतु
उत्प्रेरक का काम करते हैं। एक जलजल जो आत्मसात लय के हर के बच्चों को अपने आप प्रकट किए हैं। मैं आप सबको बधाई देती हूँ। कुछ बच्चे प्रस्तुत भी करेंगे, उन सबको अग्रिम बधाई। मेरे को लगता है जो कक्षा 2 का इतना छोटा बालक मिहिर पांडे, कक्षा 3 की प्यारी सी सौम्या, इन सब ने अच्छी अच्छी जो प्रस्तुतियां दी हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। और मैं कल उदय जी ने मुझे जब कहा तो मुझे लगा मुझे अपना भी कोई गीत रचना होगा, तो मैंने आनंद फानंद में एक छोटा सा एक गीत रचा है। उसका बस छोटा सा एक हिस्से की 4 पंक्तियां देकर मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगी। ज्ञान रोशनी फैलाई जगत में, आज मेरा गला बहुत नासाज है, बस बेसुरा सा गान सुन लीजिए। ज्ञान रोशनी फैलाई जगत में, जो विश्व गुरु महान है, देकर शिक्षा प्रेम जगत को बढ़ाया अपना मान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। जिसकी रक्षा हिमगिरी करता गाता गौरव गान है। गंगा जमुना सी नदियां जिसकी कल कल जीवन की तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। आप सबको हृदय से नमन करती हूँ। अपने बच्चों को जो इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और देंगे, उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हुए मैं मंच का उदय किरोला जी का और श्याम पलट पांडे जी, सारस्वत जी और नेगी जी का आभार प्रकट करते हुए सबको प्रणाम करती हूँ। आभार आभार आभार, धन्यवाद, प्रणाम, सबको प्रणाम, मन से प्रणाम। जी मैम, आपने हमको बहुत कुछ बताया और आपने हमको एक बहुत ही अच्छी अपनी खुद से रची गई देशभक्ति गीत सुनाई। मतलब आपका जो रचा हुआ गीत था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत बेसुरी आएगी, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही थी। आपकी मधुर वाणी से वो गीत और भी खिलकर आ रहा था। और आपने हमको बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे हमारे देश को आज़ाद करने में हमारी भूमिका निभाई है। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो सर, आपके आने से तो डूबती हुई नाव भी किनारा पा गई, डूबती हुई नाव भी किनारा पा गई। अब इन पंक्तियों के साथ में कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। सर जी, आप आइए, हमको अपना मार्गदर्शन कीजिए। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सृष्टि। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार इंदू जी और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय दृष्टि, नमस्कार जी, नमस्कार। इंदु मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार इंदू जी के साथ साथ अध्यक्षता कर रही प्रिय राखी, विशिष्ट अतिथि प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी के साथ साथ अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, देशभक्ति की परिभाषा बहुत विशाल है। देशभक्ति मात्र वही नहीं होती जो हमारी सेनाएं सीमा पर होती हैं। देशभक्ति से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को मेहनत और ईमानदारी निष्ठा से करे, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, व्यवसायी है, वो उचित लाभांश देकर
चीज अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करें। टेक्नोक्रेट है, ईमानदारी से अपना कार्य करें। ब्यूरोक्रेट है, ईमानदारी से कार्य करें। अधिकारी है, ईमानदारी से अधिकारी कर्मचारी निष्ठा के साथ अपना कार्य करें। जो अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा, ऊर्जा के साथ करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रभक्ति एक ऐसी भावना है जो स्वतः उत्पन्न होती है, लेकिन गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ये चीजें। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। वास्तव में राष्ट्र के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति बहुत अनुपम है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और पुनः अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को स्नेह करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन, चरित्र निर्माण, आगे बढ़ने की महत्वपूर्ण शर्तें हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनः सभी का आभार करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आपने बताया कि एक ईमानदार व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त हो सकता है। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज के 8वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन रागिनी कुमारी, कक्षा 9, बक्सर, बिहार से आमंत्रित करती हूँ। बहन रागिनी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अंजना भट्ट, कक्षा 6, हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मिहिर पांडे, कक्षा 2, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मिहिर पांडे है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं एक स्वरचित देशभक्ति गीत को सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है इस वीर भूमि से प्यार है। दुश्मन से लड़ते सीमा पर खड़े रहे, दुश्मन से लड़ते सीमा पर खड़े रहे, वीरों की यह शौर्य कहानी अमर रहे, वीरों की यह शौर्य कहानी अमर रहे, वीरों की यह धरती सदा बहार है, वीरों की यह धरती सदा बहार है। भारत की इस वीर भूमि से प्यार है, भारत की इस वीर भूमि से प्यार है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमको बहुत ही अच्छी छोटी सी एक देशभक्ति कविता सुनाई जो कि बहुत ही अच्छी थी। आपने वीरों के बारे में हमको बताया और आपने बताया कि हमारी धरती वो वीरों वीरों की धरती है। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यशपाल सिंह, कक्षा 6, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, मेरा नाम यशपाल सिंह शीला है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान से सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी रूह पे रोशन, तेरी हवा पे तू बाग मेरा,
मैं तेरा परिंदा, जीने की इजाजत दे दे, कहीं हुक्म शहारत दे दे, फिर एक रोज वही मेरी शाम हो, एक रोज वही मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान से सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल पे बढ़ के, तेरी धूप पे रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। बहुत जी भाई, अच्छा। बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही। आपने हमको ओ देश मेरे गा के सुनाया और आपके बोल बहुत अच्छे थे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज के आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यामिनी कक्षा 7 रणाकोट टिहरी से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहन यामिनी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़िए यामिनी जी, कनेक्ट नहीं हो पा रही। जी, कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पंख ही काफी नहीं आसमान में उड़ने के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमान में उड़ने के लिए, हौसला और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत है सही दिशा में चलने के लिए। इन पंक्तियों के साथ मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय श्री श्यामपलक पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय सृष्टि। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, पहले भी संचालन कर चुकी हैं। अभी मुझे नहीं याद है आपका कौन सा संचालन है, लेकिन हर संचालन में आपके एक नया आत्मविश्वास और निखार देखने को मिलता है। मैं आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मनपसंद देशभक्त गीत गाकर हमें सुनाएं। सृष्टि जी। सर, मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के पावन चरणों को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि रावत है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय की कन्या इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो जिसमें मैं आज हमारे कुमाऊनी में एक देशभक्ति गीत जो हमारे विद्यालय में बहुत प्रचलित है उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। यो मेरो देशा, यो मेरी थाटी, यो मेरी पूजा को थाना, यो मेरी पूजा को थाना। यो मेरो देशा, यो मेरी थाटी, यो मेरी पूजा को थाना, यो मेरी पूजा को थाना। ऊंचा ऊंचा डान का ना ऊंचा हिमालय, ऊंचा ऊंचा डान का ना ऊंचा हिमालय, सारी दुनिया को माना, यो मेरी पूजा को थाना। यो मेरो देशा, यो मेरी थाटी, यो मेरी पूजा को थाना, यो मेरी पूजा को थाना। गंगा का नीरा संतों का ठारा, गंगा का नीरा संतों का ठारा,
यो मेरो देशा यू मेरी थाटी, यू मेरी पूजा को थाना, यू मेरी पूजा को थाना। वेद ग्रंथियों बतौनी सदियों की बाता, वेद ग्रंथियों बतौनी सदियों की बाता, दुनिया में हम चा पुराना, यो मेरी पूजा को माना। यो मेरो देशा यो मेरी थाटी, यो मेरी पूजा को खाना, यो मेरी पूजा को थाना, यो मेरी पूजा को थाना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर कुमानी गीत। और वो मेरे देशा, वो मेरी पूजा थाती, और हिमालय सब कुछ तो है हमारे देश में, उत्तराखंड में बहुत कुछ कुमानी गीत है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुत। तो आपने सस्वर कविता सुनाई। अध्यक्ष की बहुत सारी चीजें मेरी समझ में नहीं आई कुमानी की, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो इसमें वो चीजें आ गई समझ में। और जहाँ स्वर हो उसका सीधा संबंध दिल से होता है, हृदय से होता है, मन से होता है, राग से होता है, और यही राग तत्व की विशेषता है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के इस कार्यशाला में हमारे बीच 12 प्रतिभागी, और अगर हम संचालक अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि मिला लें तो कुल नंबर जो है 15 हो जाता है। 12 में से 7 प्रतिभागी आज नेट की बाधा की वजह से जुड़े, और लेकिन जिन 5 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए। और जो अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल पार्षद का है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल साहब ने लिखा था। और कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, और सुंदर गीत वीरभूमि से हमें, वीरभूमि भारत को नमन है, इस पर गीत सुनने को मिला। और देश मेरे तेरी शान पे सत्य जावा, ये भी किसी बच्चे ने सुनाया, और सबने सस्वर पाठ किया। सुंदर कविता, सुंदर गीत सुनाए, राष्ट्रगान से भरे गीत सुनाए। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी राखी कर रहे हैं, कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय साई उखी मठ रुद्रप्रयाग से। उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, और उसके बाद देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी है, जो कक्षा 6 की छात्रा है। सॉरी, नीलाक्षी जी रोज समय से पहले जुड़ती हैं, और आज पता नहीं क्या हुआ कि उनका नेट काम नहीं किया और नहीं जुड़ पाया। अन्यथा प्रतिदिन जुड़ने वाले लोग प्रतिभागियों में से हैं। मैं मीनाक्षी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मुझे विश्वास है कि जल्दी जुड़ेंगी और अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगी, और सुंदर देशभक्ति के हम गीत भी गाकर सुनाएंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से, इस कार्यक्रम के आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम है, जो कि शिक्षाविद हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं फरीदाबाद हरियाणा से। और आपने अपने प्रेरणादायी बोधन में इस मंच से जुड़ने वाले हर प्रमुख व्यक्ति की सराहना की, संचालन की सराहना की, और कल पंचमी का दिन है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई दी। बच्चों के नाम लेकर जितने बच्चों की प्रस्तुतियां हो चुकी थी, अब सबको की प्रशंसा की, और उन्होंने इस बात को वो बार बार याद दिलाया कि ये किरौला जी के भगीरथ प्रयासों का ही फल है कि आज हम इतना सुंदर कार्यक्रम करते जा रहे हैं, और 848वां कार्यक्रम।
ये कार्यशालाएं बच्चों का आत्मविश्वास में तो वृद्धि कर ही रही है, आगे चल करके समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में भी कारगर सिद्ध होगा। ये कार्यशालाएं बहुआयामी है और इन कार्यशालाओं से बच्चों की जो बोलने की हिचक है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। देशभक्ति गीत गायन का कार्यशाला क्यों रखी गई, देशभक्ति की उन्होंने परिभाषा भी दी और उसमें कवि प्रदीप से लेकर के और जितने रचनाकारों ने फिल्मों में देशभक्ति गीत गाए हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हुए हैं, उनको गाकर भी आपने सुना और अपने एक सुरक्षित कविता भी सुनाई, ज्ञान रोशनी फैलाई जगत में मेरा देश महान। कुछ पंक्तियां सुनाई, मैं तो एक ही पंक्ति नोट कर पाया, लेकिन उनका बोधन बेहद प्रेरणादायी रहा और उत्साह से भर देने वाला। इस मंच से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने बच्चे जुड़ते हैं, जितने प्रतिभागी जुड़ते हैं, सब उनके इस प्रेरणादायी बोधन से प्रभावित है और हमारे बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारे नमस्कार जी, आप हमारे बीच अभी बनी हुई हैं, फरीदाबाद हरियाणा से और अक्सर जुड़ती हैं कार्यक्रम। बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुई हैं, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, किरोला जी के प्रयासों की सराहना की, हम सबके जुड़ाव की सराहना की और इसके लिए हमारे हम निःशब्द हैं। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वती प्रद्युम्न जुड़ते हैं, चाहे वो देहरादून में रहें अपने मुख्यालय में या दौरे पर रहें, गाड़ी रोक करके वो इन कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं और अपना प्रेरणादायी बोधन देते हैं। मैं भी रोज जुड़ता हूँ, लेकिन मैं 100 में से 95 या 96% ही जुड़ पाता हूँ, लेकिन आदरणीय सरस्वती जी का 100/100 100% कार्यशाला में और आदरणीय सरस्वती जी ने देशभक्ति की परिभाषा देते हुए कहा कि देशभक्ति मात्र वही नहीं, वही तो सीमित नहीं है कि हम सीमा पर हमारे जो जवान हैं वो लड़ रहे हैं, सियाचिन जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर है, उस पर लड़ रहे हैं, वही नहीं है देशभक्ति। तो हम अपने काम के प्रति निष्ठा में, लगन में, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको कितनी निष्ठा और लगन से कर रहे हैं, ये अगर हम पूरी निष्ठा और लगन से कर रहे हैं तो हमारे देश में शिक्षक हैं अच्छी तरह पढ़ाएं पूरी निष्ठा से, विद्यार्थी हैं तो उसी तरह से विद्या का अध्ययन करें, किसान हैं तो मेहनत से काम करें, किसान तो अक्सर मेहनत से काम करते ही हैं, दुकानदार हैं तो उचित लाभांश लेकर ही सौदे को बेचें, सामानों को बेचें। और इस तरह से हर जगह अगर देश में निष्ठा है, देशभक्ति है, तो नेशनल कैरेक्टर जो होता है, राष्ट्रीय चरित्र अपने आप ऊंचा हो जाता है। जापान और जर्मनी किसी जमाने में अपने ऊंचे राष्ट्रीय चरित्र के लिए बहुत आगे बढ़े थे, जाने जाते। दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद भी दोनों देशों ने जिस ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया कि आज तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। तो ये वहां के लोगों के देश होते हैं। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा कहते हैं कि हमें बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए और जीवनी को पढ़ करके अपने जीवन के अपने आचरण में उन्हें उतारें भी, कुछ प्रतिशत से उतारें लेकिन जरूर उतारें, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी में आपको हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो लगेगा कि हम अगर अपने जीवन में उतार लें हम बहुत आगे बढ़ सकते। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके पास बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती। देखिए मेरे लिए उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, कुशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
स्वागत करता हूँ। वो उनकी जो टिप्पणियां हैं, रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां, वो लगातार आती रहती है। चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखता है और कभी थकते भी नहीं। और जब आशीर्वचन देते हैं तो उसमें किसी न किसी नए विषय का विश्लेषण जरूर देते हैं जो बच्चों के लिए बड़ा लाभदायी होता है। आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी, चिंतक भी जुड़े। मैं कुछ नाम जो पटल पर आयोजकार हैं: आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय धारा वल्लभ पांडे जी, आदरणीय भूपेश जोशी जी, आदरणीय आभा भैंसोड़ा मैडम, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय हिम्मत सिंह जी, आदरणीय भगवान सिंह रावत जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय शशि ओझा मैडम भीलवाड़ा से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय शुभा विश्व मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और उच्च शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर चार चांद लगा देते हैं, इन कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। आज भी अभिभावकों का सहयोग बच्चों की परिस्थितियों में परिलक्षित हो, मगर नेट की बाधा है कि आज ज्यादातर बच्चे नहीं जुड़ रहे। ये नेट की बाधा है। नहीं तो देशभक्त गीत गायन कार्यशाला मैंने देखा है कि बच्चों की उपस्थिति पहले 100% रहा करती है। तो अभिभावकों का बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है इस कार्यक्रमों की सफलता में, और उन्हीं की वजह से आज हम 848वां कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों को प्रेरित करते हैं कि मंच पर आए और बोलने की अपनी जो झिझक है, मंच पर खड़े होने की झिझक है, उसको समाप्त करें, सीखें, अपने जीवन का बहुमुखी विकास करें। अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक कार्यक्रम। अब किसी ने सवाल उठाया देशभक्त गीत गायन कार्यशाला की क्या जरूरत है? यह है कि हमारे अंदर जो सोई देशभक्त की भावना है उसको हम जगाएं, और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? देश के लिए यही कर सकते हैं कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो पूरी निष्ठा के साथ पढ़ें, शत प्रतिशत दें। शिक्षक हैं तो पूरे उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाएं। तो ये हमें जीवन में उतारना है। तो आदरणीय करोला जी इसीलिए इन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। ये कार्यशालाएं बहुआयामी, इसके पहले कविता वाचन कार्यशालाएं हुई, ये देशभक्ति गीत गान कार्यशाला है। अभिभावकों को भी अवसर देते हैं कि बीच बीच में अभिभावक भी आते हैं और उनके अंदर जो गुण है उन गुणों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ज्यादातर भजन होते हैं, गीत होते हैं, सुरक्षित चलता है। एक बार अभिभावक सम्मेलन में हमने देखा कि 12 में से 6 ने सुरक्षित कविता सुनी। तो ऐसे ऐसे विद्वान, गुणग्राही और रचनाकार अभिभावक हमारे। मैं आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को कोट सा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही सृष्टि रावत जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सृष्टि जी। जी सर, आप प्रतिदिन हमारे पटल पर जुड़ते हैं और प्रतिदिन हमें इतनी अच्छी बातें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सभी की प्रस्तुतियां देखते हैं और उनके बारे में बताते हैं। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाती हूँ और अल्फाज ही काफी नहीं अब मेरे पास कहने को, अल्फाज ही काफी नहीं मेरे पास कुछ कहने को, आप जैसे व्यक्ति जिस प्रांगण में पधारे हो वहाँ पे 4 चांद लग जाते हैं। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की विशिष्ट हमारी अध्यक्षता कर रही मेरी मित्र राखी, कक्षा 8, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सारी, उखीमठ, रुद्रप्रयाग से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
काश जिंदगी में वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे हैं उसके भी कभी काम आए। काश जिंदगी में वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे हैं उसके भी कभी काम आए। हर शाम यही दुआ है रब से कि काश खुद को शहीद कर मेरा भी शहीदों में नाम आए। हाँ, काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमारी राठी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारी उप मध्य विद्यालय है। परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि सम्मानित डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, फरीदाबाद हरियाणा से, एवं विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 JN पब्लिक स्कूल कनकपुर चंपावत से, तथा संचालन करती मेरी बहन सृष्टि रावत कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज देवायल अल्मोड़ा से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस पटल से कैसे जुड़ी और किसके माध्यम से जुड़ी। मैं इस बार पहली पटल से अपने गुरुजनों के माध्यम से जुड़ी हूँ। सम्मानित आदरणीय श्री विष्णु दज्जमलोकी जी एवं प्रधान अध्यापक श्री कृष्ण पवार सर जी एवं मैडम श्रीमती आशा शुक्ला जी के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एवं उदय किरौला सर का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन में मुझे अध्यक्ष बनने का स्नेह मिला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन है, तो मैं भी अपना गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है। भारत माँ तेरा हम तुझ पर कुर्बान हैं, ताज तेरा देख के, ताज तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। अंबर से ऊंचा झंडा है तेरा, गुलशन पर फैली वैसी डाल है। माथे पे तेरी दूधों की लाली, गोदी में खेले कहीं लाल है। माता हजारों में नाम बहारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। महक शहीदों से लाख बुराई से, उसका यहाँ कोई जवाब नहीं है। मुश्किल से माँ है मिली, माँ पर हम कुर्बान हैं। ताज तेरा देख के, ताज तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। स्वतंत्रता का दीपक जलाए, भारत में छाई नई रोशनी। जन गण मन अधिनायक जय ही, भारत में आई नई रागनी। गीत बजाएंगे, झूम के नाचेंगे, एक यहाँ तेरी वो शान रहेगी। भैया बहन होंगे सारे मगन होंगे, तेरी दुआओं से संतान सजेगी। भारत माँ तेरी शरण नन्हा सा अंजाम है। ताज तेरा देख के, ताज तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। भारत माँ तेरा हम तुझ पर कुर्बान है। नाज तेरा देख के, साज तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। धन्यवाद जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने में बहुत ही अच्छा गीत सुनाया। आपके गीत के बोल बहुत अच्छे थे और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और उन साथियों की ओर बढ़ती हूँ जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए और छूट गए थे। तो आशा आर्या कक्षा 4 क्या यहाँ उपस्थित हैं? बहन आशा आर्या। भाई केवल नाम बोलते हुए बढ़े आगे को। दीक्षा रावत, दीक्षा रावत, सोनाक्षी रावत,
रुचि मौर्य, बस बढ़ते जाएं आगे को। रागनी कुमारी, अंजना भट्ट, यामिनी कक्षा 7, अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाती हूँ। ना हर समंदर में मोती सदा मिलते हैं, ना हर प्रसंग में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से सारा उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प सदियों बाद ही खिलते हैं, सदियों बाद ही खिलते हैं। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए चैट बॉक्स के माध्यम से हम सबका मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। सर जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी सृष्टि दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपके संचालन की बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और आपके गीत प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। आप राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवालसल्ट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग करते हुए संचालन कर रही हैं और आप कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, ढेर सारी बधाइयां आपको। दोस्तों, बाल प्रहरी का आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के स्वरूप में 848वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो शिक्षाविद हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, फरीदाबाद हरियाणा से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज आपने इस मंच पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का केंद्रीय जो भाव है उसको यहाँ पर उद्घाटित किया और देशभक्ति गीत गायन के क्षेत्र में विभिन्न कलाकारों, विभिन्न गीतकारों और विभिन्न रचनाकारों का, जिन्होंने देशभक्ति गीत गायन में देशभक्ति गीतों का रचना की है, सृजन किया है, उनको यहाँ पर आमंत्रित, शब्दावली के रूप में आमंत्रित किया और हम सभी को उससे अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, बच्चों के जो प्रस्तुतियां हैं उसके लिए आपका जो सराहनीय संदेश है उसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आज नीलाक्षी कलोनी जी जुड़ी हुई हैं, जो चंपावत टनकपुर से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया कुमारी राखी जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के प्रतिभा करने वाले दोस्तों में सौम्या जी ऊधम से नगर से कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं। जय महेश्वरी जी, भैया आप हल्द्वानी से जुड़े हुए, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आशा आर्या जी अल्मोड़ा से कक्षा 4, दीक्षा जी टेहरी से, सोनाक्षी जी टेहरी से, ईशा जी अल्मोड़ा से, रुचि मौर्य जी हल्द्वानी से, रागनी जी बिहार से, अंजना भट्ट जी हल्द्वानी से, मेहर पांडे जी अल्मोड़ा से कक्षा 2 के विद्यार्थी, यशपाल से कक्षा 6 अल्मोड़ा से, यामिनी जी कक्षा 7 टेहरी से। और अभी जो मैं सुन पा रहा था, 6 बच्चों ने जो है अभी किसी कारण से उपस्थिति प्रदान नहीं की है, तो हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। तो किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे, तो आप जुड़े और अपनी प्रस्तुति देंगे, हमें यही इंतजार करते हैं। आज के कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का जो स्वरूप था बहुत ही सुंदर था और जितने भी बच्चों ने देशभक्ति गीतों का चयन किया और अपनी प्रस्तुति दी, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है। जो अंतिम प्रस्तुति थी वो बहुत ही उम्दा प्रस्तुति लगी मुझे। नए शब्दों को नए कलेवर के रूप में भाव भरी देशभक्ति गीत की जो प्रस्तुति थी उसके लिए आपको बधाई देते हैं। दोस्तों,
देशभक्ति गीत गायन में 4-5 विधाएं छिपी होती हैं। कई बार हम जब गायन करते हैं तो गायन अमूमन क्या होता है, लोक गायन है, शास्त्रीय गायन है, और आजकल जो है हम देखते पैरोडी का गायन होता है, आजकल मिक्स जो गायन है वो हो रहा है, आजकल रिमिक्स लिरिक्स जो है वो आ रहे हैं, उसका गायन हो रहा है। तो गायन का स्वरूप बदलता जा रहा है। गायन को नए नए अंदाज में, नए नए तरीके से हमारे देश के और विदेश के अनेक गायक कलाकार नए अंदाज में प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और गायन का स्वरूप विभिन्न तरीके से हमें दिखाई देता है। और यदि हम देशभक्ति गीत को गायन के साथ में देखते हैं तो गायन और उच्च कोटि पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी प्रकृति के लिए, नदियों के लिए, पर्वतों के लिए, देश के प्रति जिन लोगों ने अपना अवदान किया है, बलिदान दिया है, उनके प्रति, देश के फूल पंखुड़ी तितली के प्रति, वृक्षों के प्रति हम जो कुछ भी उद्घाटना करते हैं, किसानों के प्रति, सैनिक के प्रति, शिक्षक के प्रति, मजदूर के प्रति, वो जो सारी जो शब्दावलियां होती हैं, उन शब्दावलियों को हम जब देशभक्ति के गीत की माला में मोतियों के रूप में पिरोते हैं तो उसका भाव जो है वो अप्रतिम बन जाता है, अद्वितीय बन जाता है। आप किसी भी गीत को उठा के देखें, आदरणीय इंदु जी ने बहुत सारे गीतों के यहाँ पे मुखड़े भी बताए और उन रचनाकारों के नाम भी बताए। अभी मनोज मुंतजिर जी का जो गीत है कि तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में, तो जो भाव होता है, या पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जो कल किसी एक बच्चे ने कल परसों में गीत सुनाया था कि पुष्प की क्या अभिलाषा है, चाह नहीं में, तो वो चाहता क्या है। तो हम अपने देश के प्रति जो भी बड़ा समर्पण करके काम कर रहे हैं, राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा रहे हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, खेती बाड़ी का क्षेत्र हो, निर्माण का क्षेत्र हो, उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, जहां कहीं भी हम लोग काम कर रहे हैं, देश के प्रति समर्पण का भाव यदि हमें दिखाई देता है तो वो देशभक्ति का भाव भी उजागर होता है। और जब गीतों को हम गाते हैं तो वो गीत हमारे अंदर देश के प्रति कुछ कर गुजरने का एक रोमांच पैदा कर देते हैं। तो आज की कार्यशाला में ये रोमांच का अनुभव आपके बोलों के माध्यम से हमें महसूस होता है। आज की कार्यशाला में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात को गीतों के माध्यम से रखा और देशभक्ति के भाव को प्रस्तुत करने का सुंदर प्रयास किया। मैं आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बिला नागा निरंतर जुड़ना और 100% कार्यशालाओं में उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्रदान करना ऊर्जा से भर देता है। और उनकी जो आवाज होती है वो आवाज भी हमें एक नवीन ऊर्जा में प्रकाश की ओर लेकर जाती है। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे, वो हमें लगभग हर कार्यशाला में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना, अभिभावकों का समर्पण और उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी को उत्साहित करने वाली शब्दावली से प्रेरित करना है, ये अपने आप में अद्भुत होता है। मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर की उपस्थिति को, उनके शब्दावली को, उनके जो स्नेह और आशीष है उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम सबको इस पटल पर इकट्ठे करने में लीन रहने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या में निरंतर समर्पित रहने वाले आदरणीय उदय किरोला सर,
जिनके माध्यम से हम सब लोग रोज जुड़ते हैं और इस मंच पर एक दूसरे की बातों को साझा करते हैं। आदरणीय उदय किरोड़ा सर का अनंत शब्दावलियों के साथ अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम निवेदित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को शिखर पर ले जाने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, मदद करते हैं, उन सभी का अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं एक बार पुनः आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही और सुगढ़ता से अपनी बात रख रही कुमारी षष्ठी रावत दीदी को बधाइयां देते हुए मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। षष्ठी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी सर, जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने टिप्पणियों से हमारे मार्गदर्शन करते हैं और हमें मनोबल को और बढ़ाते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर जाते हुए मंच को पुनः आदरणीय उदय किरोड़ा सर जी को सौंपती हूँ। सर जी। विशिष्ट अतिथि को बुला लिया आपने? सर वो जुड़ गई? नहीं बुलाया, बुलाइए तो। आपने बुलाया नहीं उनको? आमंत्रित करिए। मीठी सी बातें, चेहरे पर मुस्कान, ऐसे विशिष्ट अतिथि होते हैं हमारे मंच की शान। अब मैं इन पंक्तियों के साथ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? अब मैं कार्यशाला को समापन की ओर बढ़ाते हुए पुनः मंच एक बार उदय किरोड़ा सर जी को सौंपती हूँ। जी सृष्टि जी, आपको सफल संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं आज के अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी का, जो कि एक शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने समय दिया। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। तो चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी अतिथि, साहित्यकार, अभिभावक, नन्हे मुन्ने दोस्त इसमें जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन है कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके इस पटल को मदद करेंगे। तो हमारे देशभक्ति गीत कार्यक्रम का दूसरा चरण कल होगा। तो आज के कार्यक्रम को हम समेटते हैं। तो कल का लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।